यस एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं क्या है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिले, ठीक, तथा गलत पर 2 अंक कटें, यदि यस जो है 40 अंक पाता है तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब देखिए क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए कि यस एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित कर लिया जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत पर 1 अंक कट गए, ये हो गया। फिर बोला यदि सही उत्तर पर, फिर दूसरा कंडीशन आ गया, यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा गलत पर 2 अंक मिले। इस बार यस ने 50 अंक पाया तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, यानी यस ने 2 बार टेस्ट दिया है, एक बार टेस्ट में उसने पाया है 40 अंक और एक बार टेस्ट में पाया है 50 अंक। पहले टेस्ट का कंडीशन ये था कि सही उत्तर दोगे तो 3 नंबर मिलेंगे और गलत उत्तर दोगे तो 1 अंक क्या कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। दूसरे पेपर में या दूसरे टेस्ट में ये कंडीशन था कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलेंगे और गलत पर 2 अंक काट लिए जाएंगे। और इस बार उसने कितना पाया, 50 पाया। तो आपको बताना है कि भाई यस को कितने क्वेश्चन मिले थे। तो अगर हमने मान लिया कि माना सही उत्तर की संख्या बराबर x है, गलत उत्तर की संख्या बराबर क्या हो गया, y हो गया। हमने मान लिया कि यस जो था उसने x सही उत्तर दिया था और y गलत उत्तर दिया, तो उस हिसाब से कुल प्रश्न कितने हो गए भाई, गलत सही जो भी बताया हो उस हिसाब से कुल प्रश्न हो गए x प्लस वाई हो गए। कुल प्रश्न कितने हो गए, x प्लस वाई। चलिए यहां तक तो हो गया भाई कि उसने टोटल x प्लस वाई प्रश्न दिया था। अब जो कंडीशन बन रही है उसके हिसाब से चला जाए, देखते हैं क्या क्या समीकरण मिलने वाले हैं हमको। यहां से शुरू करते हैं हम लोग। 40 अंक पाया है, ठीक है भाई, उसने 40 अंक पा गया। कैसे पाया, जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले। तो ध्यान दीजिएगा कि भाई उसने अगर यक्स उत्तर सही दिए होंगे, जैसे हमने कहा कि अगर हम एक उत्तर सही दिए तो हमें 3 अंक मिला, 2 उत्तर दिए तो 3 3 6 हो गया। ऐसे एक उत्तर दिया तो 3 अंक, 2 उत्तर सही बताया 3 दूना 6, 3 अंक, 3 उत्तर सही दिया तो हमें 9, और अगर हमने यक्स उत्तर सही बताया तो मिला के कितना हो गया, 3x हो गया। तो यानी उसके सही का था 3x, ठीक है, प्लस उसने गलत भी बता दिया था तो 1 अंक। जैसे अब देखिएगा इसी पैटर्न में चलते हैं कि उसने 1 अंक गलत बता दिया तो कै प्रश्न थे उसके पास, y, 1 गुणे y बराबर y। यानी उसने गलत बताया है तो माइनस न होगा भाई, ये सही बताया ये गलत बताया, घटा के उसको टोटल कितने नंबर मिल गए, 40 नंबर मिल गए। ठीक, अब देखिए दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है, एक इक्वेशन में यहां से बना लिए, एक फर्स्ट इक्वेशन में यहां से मिल गया, दूसरा अब उसे 50 अंक मिले हैं, यहां 50 लिखिए। अब देखिए कैसे 50 पाया है वो, सही उत्तर पर 4 अंक मिले हैं, कितना है x, तो 4x हो गया भाई, गुणा करके बता देंगे, और गलत पे 2 अंक काट लिए तो -2y हो गया। ठीक, ये हमारा दूसरा समीकरण। चाहे तो इसे हम और सिंपल कर लें, 2 कॉमन कर लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 50 हो गया, और ये कट गया तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। ये हमारे हो गए इक्वेशन सेकंड। अब देखिए जैसे 2 समीकरण मिल जाते हैं आपको पता है कि अब क्वेश्चन सिंपल होने लगता है। अब क्वेश्चन क्या होने लगे, सिंपल हो गया, सरल तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। बस आपको यही ध्यान देना है एग्जाम में कि आपका समीकरण गलत ना होने पाए, वरना आंसर गलत हो जाएंगे। समीकरण को ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, किस तरीके से सेट करना है, आप बड़े रिलैक्स से करिए और बार बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप उतना ही अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे। हर क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार लगाइए ताकि आपका एग्जाम में कोई डाउट ना हो। यहाँ गलत हो जाएगा, आप टेस्ट दे रहे हैं या घर पर लगा रहे हैं तो वहाँ गलत हो जाएगा तो संशोधन कर सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में गलत करके आएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, फिर आपको दुख भी होगा कि हमने इतना मेहनत भी किया और हमें अंक भी ना मिला। तो क्या है, केवल प्रैक्टिस करते रहिए, सब सही हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को ले लेते हैं। तो एक है हम लोग का 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 हो गया, दूसरा हो गया कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 25 हो गया। अब यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना होगा। देखिए ये y कट रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। जैसे ही घटाना करेंगे तो ये भी माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक ना, ये माइनस और ये प्लस कट गए, 3 में से 2 चला गया x,
40 में से 25 घटा दिया तो कितना हो गया 15। ठीक, तो x का वैल्यू तो मिल गया 15। x का मतलब देखिए सही उत्तर कितना था, उसने 15 बताया था। अब बताओ कि गलत उत्तर कितना बताया, तो यही x का वैल्यू हम 1 या 2 कहीं भी रख लेते हैं। तो समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2। तो यहां 2 गुणे में 15 माइनस वाई बराबर 25, 15 दूना 30 माइनस 25 बराबर वाई। तो वाई का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया। ठीक ना। अब आपसे पूछा जाए कि उसने पूरा क्वेश्चन कितने हैं आपने लिखे हैं ना, कुल प्रश्न, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो बताओ कितने प्रश्न थे या कितने प्रश्न हैं। तो आप लिखेंगे, अतः उत्तर लिख के लास्ट में लिखा जाता है उत्तर कुल प्रश्न। कुल प्रश्न कितने थे x प्लस वाई। तो x का वैल्यू कितना है 15, y का वैल्यू कितना है 5, मिला जुला के 30। यानी कि यश से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें यश ने 15 प्रश्न को उसने सही बताया था और 5 प्रश्न को उसने क्या कर दिया था, गलत बता दिया था। ठीक, तो बच्चों आज का क्लास इतना ही, केवल 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिया। आप छोटे छोटे रूप में पढ़ते रहिए और जैसे भी हो आप पूरे मन लगा के पढ़िए। ठीक ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।